या फिर सेल क्या होती है या फिर कोशिका। क्योंकि हमने बायोलॉजी, सेल एक बायोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। हमने बायोलॉजी आप सबको पहले बता दी है कि बायोलॉजी क्या होती है, इसलिए हम बताएंगे आप सबके लिए आखिरकार सेल क्या होती है या फिर कोशिका होती क्या है। पूरी कोशिका की पूरी जानकारी इस वीडियो पार्ट 1 में। कोशिका या फिर सेल, हमारी कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी हमारी जो पूरा शरीर जिन चीजों से मिलकर बना है उसको हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका या फिर हमारी सेल है, उससे हमारा शरीर मिलकर बना है, या हमारी कोशिका हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर सबसे छोटी यूनिट है। जो कोशिका है इसको हम बायोलॉजी के नेम में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। और जो भी कोशिका की पढ़ाई करता है, पढ़ाई नहीं करता कोशिका की कोई, या सेल पे स्टडी कर रहा है तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जो मतलब सेल के ऊपर पढ़ाई करता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका की पहली खोज किसने की? जो कोशिका की पहली खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, पर बाद में पता चला था कोशिका की जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वह कोशिका मृत कोशिका थी। और उसके बाद जीवित कोशिका की खोज की थी लिविंग हुक ने। इस तरह हमको कोशिका का सिद्धांत मिला। अब हम कुछ कोशिका के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी कोशिका या फिर सेल के पार्ट्स में कुछ बहुत सारे पार्ट्स हैं। जो सेल है उसको सुरक्षा प्रदान आखिरकार कौन करता है? जो जैसे हमारा बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर स्किन है, ऐसे ही स्किन प्रकार की जो कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर अर्धपारगमय झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। वो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए हम उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। वह अर्धपारगमय होती है। अर्धपारगमय का मतलब क्या होता है? हमारी स्किन जैसी नहीं होती, स्किन से हमारे पास थोड़ी देख सकते हैं, और वह अर्धपारगमय होती है, उसके हमारे पास थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और उसके अंदर ये खूबियां है कि कोई भी अगर कोशिका के अंदर अच्छी चीज आएगी तो वह उसको अंदर कर लेगी, और कोई बुरी चीज आएगी तो वह उसको बाहर कर देगी। और जो वह बनी कैसे मिलकर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर कोशिका झिल्ली है, वह बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। अब अपनी खाली यहाँ से कौन पचका देगा ना, तो अपनी यहाँ पचक जाएगा। यहाँ भी दबाते हैं तो हमारे जो मांस है अंदर मसाला वो पचकते जाते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली है, वह स्ट्रक्चर प्रदान करती है कोशिका को कि उसका मुंह पचका रहना है, दबी है, यहाँ से दबा के रखना है उसको, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रदान करती है। अब हम आते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, या रहती तो कोशिका में है, पर ह्यूमन कोशिका या फिर जानवरों की कोशिका में नहीं पाई जाती। यह पाई जाती है केवल पादपों की कोशिका में या फिर पेड़ों की कोशिका में। पादपों की कोशिका में क्यों पाई जाती है? क्योंकि अपन तो भाई कपड़े पहने अच्छे खासे, अपनी स्किन है, अच्छी खासी कपड़े पहने, अपन को फुल सुरक्षा है। पर जो पेड़ है या फिर पादप है उनके अंदर यह नहीं है। वो बारिश में, तूफानों में बाहर ऐसे खड़े रहते हैं बिना कपड़ों के, उनके पास थोड़ी कोई कपड़े खड़े रहते हैं। तो इसी के कारण उनके लिए दुई झिल्ली कोशिका भित्ति दी गई है या फिर सेल वॉल दी गई है। या जो दुई झिल्ली होती है यानी डबल होती है, मोटी डबल होती है। इससे बनी काय की होती है? यह बनी होती है सेलुलोज से मिलकर। उसी सेलुलोज से पेपर बनता है, जो पेपर आप सब फटाफट आगे बाहर फेंक देते हैं।